जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आवर्ती जमा खाता। तो क्या होता है आवर्ती जमा खाता, पहले इसको समझते हैं। देखिए, जब कोई बैंक में कोई व्यक्ति जो रहता है वो प्रति माह जब कोई राशि जमा करता है, मतलब हर माह वो पैसा जमा करता है, तो बैंक एक निश्चित दर, एक निश्चित रेट पे उसको ब्याज देती है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो रहता है प्रति माह कोई राशि जमा करता है एक निश्चित दर से, तो एक निश्चित अवधि के बाद बैंक उसको पैसा देती है और मूलधन के साथ कुछ और अतिरिक्त पैसा देती है। तो इस तरह के जो खाता खोले जाते हैं उसे कहा जाता है आवर्ती खाता। ठीक है, तो आवर्ती खाता में आपको याद रखना है क्या कि आवर्ती खाता किसे कहते हैं। तो जब एक निश्चित राशि प्रति माह मतलब मासिक, इसको आपको पॉइंट में याद रखना है कि जब कोई निश्चित राशि जो होता है वो प्रति माह जमा किया जाता है और वो भी क्या एक निश्चित दर से। ठीक है, तो इस प्रकार के खाता को क्या बोला जाता है आवर्ती जमा खाता। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद में रखना है कि जब पैसा प्रति माह जमा हो, एक निश्चित दर पे जमा हो और एक निश्चित समय तक जमा हो, तो उस खाता को क्या बोला जाता है आवर्ती जमा खाता। जनरली क्या होता है, जो समूह वाले जो लोग रहते हैं, समूह में काम करने वाले या फिर कोई ऐसे टीम रहते हैं जो प्रति माह पैसा जमा करके अपना सेविंग करते हैं, तो इस प्रकार का जो खाता होता है वो क्या कहलाता है क्या आवर्ती जमा खाता। ठीक है, अब आवर्ती जमा खाता में आपको दो सूत्र प्रयोग करने हैं। एक पहला आवर्ती ब्याज और दूसरा है n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, तो चलो पहले सूत्र के बारे में बात करते हैं, फिर सवाल हम हल करेंगे। पहला टॉपिक आता है आवर्ती ब्याज। ठीक है, पहला जो सूत्र है वो कौन सा है आवर्ती ब्याज। तो आवर्ती ब्याज में आवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है, आवर्ती ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है P गुना R बटा 100 गुना n प्लस 1 बटा 24। इसे आपके कॉपी में नोट करना है आपको कि आवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है P गुना R बटा 100 गुना n प्लस 1 बटा 24। ठीक है, तो ये P क्या चीज है, R क्या चीज है, n क्या चीज है, चलो समझते हैं। P का मतलब होता है मूलधन बोल सकते हैं या मासिक जमा धन। ठीक है, P का मतलब क्या होता है मासिक जमा धन। अब यहाँ पे मासिक जमा धन क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि ये खाता कौन सा है आवर्ती खाता, और आवर्ती खाता में पैसा जो रहता है वो कैसे जमा होता है मासिक जमा होता है। तो यहाँ पे P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन बोला जाता है, लेकिन वो कैसे रहता है मासिक जमा धन। ठीक है, R का मतलब तो सभी जानते हैं, R का मतलब होता है रेट, जिसको अपन बोलते हैं क्या दर। ठीक है, तो P का मतलब होता है मासिक जमा धन, R का मतलब दर, कितना प्रतिशत दर बैंक जो है उसको ब्याज देती है। ठीक है, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ, मतलब महीनों की संख्या। ठीक है, N का मतलब क्या होता है महीनों की संख्या, नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, और उसके बाद ये यहां पे मैं एक वर्ड लिखा हूं I, तो जो ब्याज है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। तो I का मतलब होता है क्या ब्याज। ब्याज को हम दर्शाते हैं किससे I से। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आवर्ती ब्याज का सूत्र लगाना है। यदि आपको सिर्फ ब्याज पूछा जाए तो आपको यही सूत्र लगाना। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से हम बात करते हैं आवर्ती खाता किसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता। तो जिसमें कोई राशि जो होता है वो प्रति माह जमा किया जाता है। आवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो P गुना R बटा 100 गुना n प्लस 1 बटा 24। जहां पे P क्या चीज है, तो P होता है मासिक जमा धन, R क्या होता है, तो R होता है दर, N क्या होता है, तो N होता है नंबर ऑफ मंथ मतलब महीनों की संख्या, और I को हम दर्शाते हैं क्या ब्याज से। और n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि, एक और सूत्र का प्रयोग करते हैं कि उसको इतने समय के बाद कितनी राशि कितनी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए होता है P गुना n प्लस I। P मतलब हम जान चुके हैं मासिक जमा धन, N का मतलब होता है महीनों की संख्या, और प्लस I का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, तो हम एक सवाल हल करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप ये जो फॉर्मूला है इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम एक सवाल बता रहे हैं, उस सवाल के अकॉर्डिंग आपको ये सूत्र का प्रयोग करना है और समझना है कि इस तरह के जो सवाल आते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, तो आपको इसको 4 नंबर के जो सवाल है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देखते हैं प्रश्न हमारा पहला। रोहन ने छत्तीसगढ़ बैंक की शाखा में, ठीक है, एक बैंक है छत्तीसगढ़ बैंक जिसकी शाखा में 300 रुपए प्रति माह। अब देखो आपको ये पॉइंट अंडरलाइन करना है, आपको क्या
300 रुपए प्रति माह। मैंने आपको बताया कि जब भी रुपए रहेगा वो प्रति माह रहेगा, आपको समझ जाना है वो आवर्ती खाता है, ठीक है। तो 300 रुपए प्रति माह। तो आपको जो मिल गया है हल में, एक पहला पॉइंट मिला क्या, मासिक जमा, ठीक है। मासिक जमा जिसको हम दर्शाते हैं क्या, पी से, वो हमको दिया है कितना, 300 रुपए, ठीक है। छत्तीसगढ़ बैंक की एक शाखा में 300 रुपए प्रति माह की दर से 4 वर्ष, ठीक है। अब 4 वर्ष क्या है ये, तो 4 वर्ष समय ही होगा, 4 साल के लिए जमा कर रहा है ना ये, ठीक है। तो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष क्या है, समय है, तो समय, ठीक है। हमको कितना दिया है, 4 वर्ष। लेकिन हमको यहाँ पे सूत्र में महीनों की संख्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है। तो हमको 4 वर्ष दिया है, तो हमको इसको माह में बदलना है। तो 4 वर्ष को माह में बदलने के लिए क्या करना है, तो 1 वर्ष का होता है 12 माह, तो 4 वर्ष का गुना कर देते हैं आप 12 से, ठीक है। तो 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 माह, ठीक है। आपको समय को माह में हमेशा लिखना है, तो 12 चौक कितना हो गया, ये 48 माह, ठीक है। देखो हमको बोला कि छत्तीसगढ़ बैंक की एक शाखा में 300 रुपए प्रति माह, तो 300 रुपए प्रति माह मासिक जमा धन। 4 वर्ष बोल दिया, तो समय 4 वर्ष है, तो वर्ष को बदलोगे आप माह में, तो गुना 12 कर देना, 4 गुना 12 मतलब कितना हो गया, 48 माह। अब बोलता है क्या, आवर्ती जमा खाता खोला। हमको ये पहले ही पता चल गया था कि प्रति माह जमा हो रहा है, तो ये आवर्ती खाता, चलो इसने आवर्ती खाता बोल दिया। यदि ब्याज की दर, देखो दर कितना दिया है, 5% वार्षिक, हमको दर दे दिया है। अब दर को हम किससे दर्शाते हैं, आर से, तो दर आर बराबर कितना दिया है, 5% वार्षिक, ठीक है। तो रोहन को 4 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि मतलब उसका मूलधन और उसका ब्याज, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं। देखो पहले हमको दिया है मासिक जमा 300 रुपए, समय दिया है 48 माह, और दर कितना दिया है, 5% वार्षिक। आपको प्रश्न पढ़ के ये पहले निकालना है, ठीक है। अब हम चलो निकालते हैं सूत्र, कौन सा, आवर्ती ब्याज, ठीक है। हमारा जो सूत्र है आवर्ती ब्याज, आई बराबर, तो आवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है क्या, वहां पे लिखा है, देखिए क्या होता है, P गुना आर बटा 100 गुना n+1 बटा 24, ठीक है। आपको ये सूत्र अच्छे से लिखना है, P गुना आर बटा 100 गुना n+1 बटा 24, ये याद होना चाहिए आपको। चलो मान रखते हैं, P का मान हमको कितना दिया है, तो P का मान मासिक जमा हमको दिया है कितना, 300 गुना R का मान हमको कितना दिया है, तो R का मान रेट ये हमको दिया है क्या, 5% बटा क्या दिया है, 100 गुना महीनों की संख्या, n का मतलब महीनों की संख्या है, तो समय में हमको महीनों की संख्या कितना दिया है, 48 गुना n+1 मतलब 48+1 बटा 24, ठीक है। ये आपको मान अच्छे से रखना है, ये n+1 कोष्टक में रहेगा, है ना, ठीक है। तो चलो इसको हम काटते हैं, देखो ये 0 कट गया, ठीक। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, या 12 दूनी 24, 12 चौक 48, फिर उसको भी काट सकते हो आप। तो ऊपर में बचा क्या, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 48, और एक कितना हो गया, 49, ठीक है। तो चलो आपको इसको गुना कर देना है, तो आप क्या करते हैं, गुना कर दो, ये 3 गुना 5 दूनी हो जाएगा 10 गुना क्या हो गया, 49, ठीक है। तो 3 नाम ये हो गया 30 गुना 49। अब आप इसको गुना कर दो, ठीक है। तो 3 निया 27, 27 का 7 हासिल 2, और 3 चौक हो जाएगा 12, ठीक है। और 12 सॉरी 2 भी है हासिल, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14, और ये 0 का 0। तो इसका ब्याज जो आया वो कितना आया, 1470 रुपए, ठीक है। चलो फिर से एक बार समझते हैं, हमको 300 रुपए प्रति माह मासिक जमा दिया था, 4 वर्ष जो था वो हमारा समय था, जिसको हम 48 माह में बदले। आवर्ती खाता बोला है तो आवर्ती का सूत्र लगेगा, 5% वार्षिक दर बोला तो दर 5%, आवर्ती ब्याज का सूत्र लगाए, P गुना R बटा 100 गुना n+1 बटा 24। हम मान रखते हैं P का 300 गुना 5 बटा 100, और n का मान है 48 गुना 48+1 बटा 24, ठीक है। 2 0 ऊपर नीचे कट गया ये, तो बचा क्या, 3 गुना 5
और यहाँ पे 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो यहाँ पे बचा 2 गुना 48 और एक कितना हो गया 49। तो आप इसको 2 करके भी गुना कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो 5 दूनी मैंने गुना कर दिया 10, इधर बचा है 3 और ये 49। ठीक है, 10 गुना 49 करेंगे, सॉरी 3 गुना 10 करते हैं तो 3 धाम 30 गुना 49। अब आप इसको गुना कर दो, क्या होगा, तो 3 गुना 49 करोगे तो 147, 49 दिया 147 और 0 का 0। ठीक है, तो ये आपका आया क्या, आवर्ती ब्याज। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 वर्ष पश्चात उसको 4 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, तो हमको ये सूत्र भी लगाना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लगाता हूं n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 4 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, तो 4 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि, इसका सूत्र क्या होता है, P गुना n प्लस I। ठीक है, 4 वर्ष पश्चात n की जगह में हम 4 कर दिए तो P गुना n प्लस I। तो चलो हम मान रखते हैं उसमें P का जो मान है हमारा, P का मान कितना दिया है 300 गुना n का मान हमें कितना दिया है, तो n का मान हमारा समय जो आया है वो कितना आया है 48। तो 300 गुना 48 प्लस I का मान कितना है, तो I का मान हमको दिया गया है कितना 1470। ठीक है, तो चलो इसको आप गुना कर दो तो ये हो जाएगा 3 × 24, 24 का 4 हासिल 2 और 3 × 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 144 और 1 2 2 0 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 1470। ठीक है, अब देखो इसमें फायदा क्या होता है, आवर्ती खाता यदि वो नहीं खोलता तो वो 300 रुपया जमा करता है, तो 48 माह मतलब 4 वर्ष में उसका जो राशि होता वो इतना होता 14,400। लेकिन वो खाता में खोल दिया तो उसको 1,470 रुपया एक्स्ट्रा मिला, मतलब उसका जो राशि होगा कितना। ठीक है, तो 0785 ये उसको मिलना इतना था, लेकिन वो इतना ब्याज मिला और उसका जो उत्तर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो 1,470 रुपए है वो उसको ब्याज के रूप में मिला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप ये वीडियो को अपने, ये जो क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में बना लीजिए और इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जिसके बाद समझने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि ये सवाल हम कैसे बनाते हैं। चलिए तो देखते हैं एक और प्रश्न। देखिए इस प्रश्न में हमको क्या दिया है कि करीम ने भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में, करीम जो है वो भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में क्या करता है 150 रुपये प्रति माह। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब भी ये रुपये आपको प्रति माह दिया जाए तो ये आपको आवर्ती खाता से दिया जाएगा। तो 150 रुपये प्रति माह, तो हमको मिल गया क्या, मासिक जमा धन। मासिक जमा धन कितना मिला 150 रुपये प्रति माह। ठीक है, ये प्रति माह नहीं भी लिखोगे तो आप मासिक लिख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करीम ने भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, अब देखिए ये 2 वर्ष, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष, वर्षा मतलब हमको क्या दिया गया है, समय। तो यहाँ पे समय हमको क्या दिया गया है 2 वर्ष, लेकिन हमको सूत्र में क्या चाहिए, वर्ष में नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, माह में चाहिए। तो 2 गुना 12, तो 2 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा 24 माह। ठीक है, 12 दूनी 24, तो हमको समय कितना मिला 2 वर्ष मतलब 24 माह। ठीक है, अब क्या बोलता है 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश किया, 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया वो, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक। ठीक है, दर जो है वो हमको 5% वार्षिक दे दिया, तो हम दर को लिखते हैं 5% वार्षिक। ठीक है, 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, मतलब हमको n वर्ष पश्चात राशि का सूत्र भी लगाना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम आवर्ती ब्याज का सूत्र लिखते हैं। तो आवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, P गुना R बटा 100 गुना n प्लस 1 बटा 24। देखो ये आपको सूत्र ये याद होना चाहिए, आवर्ती ब्याज का सूत्र होता है क्या, P गुना R बटा 100 गुना n प्लस 1 बटा 24। चलो मान रखते हैं, P का मतलब मैंने बताया मासिक जमा धन, तो मासिक जमा धन हमको कितना दिखाई दे रहा है 150, तो P का मान हम लिखते हैं 150 गुना R का मतलब हमको क्या बताया गया था, रेट, तो ये हमको R दर दिया है हमको कितना 5%, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 बटा हमको क्या दिया गया है 100 गुना
एन का मतलब होता है महीनों की संख्या, तो महीनों की संख्या हमको कितना दिया गया है 24 माह, तो ये हम लिखते हैं 24 गुना n+1 मतलब 24 + 1 बटा 24। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको काट देते हैं। देखिए 1 0 और 1 0 कटेगा इस सवाल में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कटा, 24 और 24 कट गया, तो बचा क्या चीज़, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 15, ठीक है, बटा 2, ठीक है, क्योंकि नीचे में 2 भी बचा है, गुना यहाँ पे तो 24 24 कट गया, तो 24 + 1 कितना बचा 25। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब इसको हल करेंगे तो ये करते हैं 15 गुना 25, पहले आप कर लो, उसको 2 से भाग दे देंगे, तो 15 गुना 25 चलो करते हैं, 25 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं 5 बार। ठीक है, तो 25 पंचे कितना होता है 125। ठीक है, 25 पंचे कितना होता है 125, हासिल कितना आया, तो आया 12, 125 में हासिल 12 आया, 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25 और 25 और 12 कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 25 और 12 हो जाएगा आपका 37। ठीक है, कितना हो जाएगा 37, तो ये हो जाएगा 375/2। आप चाहो तो एक एक का गुना कर लो, पहले 5 का गुना 15 से, फिर 2 का गुना 15 से, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सरल जो आपको लगे आप उस तरह से गुना करोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका 375/2। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये भाग दे देते हैं, हम लोग रफ कार्य कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये डायरेक्ट कट जाएगा, वैसे आप काटोगे तो 2 एकम 2, ठीक है, बचा 1, 2 8 16, बचा 1, 2 7 14 और फिर बचेगा 1 दशमलव लगाना, 0 लगाना, 2 पंचे 10, ऐसे भी आ जाएगा आपको 187.5। नहीं आता तो आप इधर काट लेना, 2 एकम 2, बचा कितना 1, नीचे आएगा क्या 7, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, बचेगा कितना 1, नीचे आएगा 5, 2 7 14, तो ये हो जाएगा 14, बचा 1 कट, अब कुछ नहीं आएगा तो इधर दशमलव लगा के 0, 2 पंचे 10। ठीक है, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो ये आया कितना 187.5। देखो फिर से समझते हैं हम लोग, हमको जो प्रश्न में दिया था हमने क्या लिखा कि 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष दिया था और 5% दर दिया था, तो मासिक जमा धन 150, समय दिया है 2 वर्ष, 12 दूनी 24, हम उसको माह में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, दर हमको दिया है कितना 5% वार्षिक, तो हमने सूत्र लगाया आवर्ती ब्याज P गुना R/100 गुना n/n+1/24। ठीक है, P का मान हमने रखा कितना 150 गुना R का मान हमें कितना दिया गया था 5/100 गुना n का मान 24 गुना 24 + 1/24। ठीक है, ठीक है, ये n का मान 24 रखे हम लोग, तो ये देखो 1 0 और 1 0 कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे कटा 24 और 24 कटा, तो 15/2 गुना 25, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ऊपर ऊपर को गुना, 15 गुना 25/2, तो 15 गुना 25 करोगे तो 375/2, जिसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 187.5। लेकिन अभी हमारा उत्तर बना नहीं है, हमको क्या पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी, तो हमको एक और सूत्र लगाना है, दूसरा सूत्र क्या, n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, तो n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि का सूत्र क्या होता है P गुना n प्लस I। ठीक है, ये जो ब्याज है उसको I से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमको कितना वर्ष पूछा गया है 2 वर्ष पश्चात बोला गया है, तो हम लिख लेते हैं क्या 2 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। ठीक है, तो 2 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि, तो P हमको कितना दिया गया है 150 गुना महीनों की संख्या हमको कितना दिया गया है 24 प्लस I का मान हमारा कितना आया, तो ये आया कितना 187.5। ठीक है, तो आप इसको गुना कर लो, है ना, आपको जो बढ़िया लगे, आप 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हो या 24 का पहाड़ा पढ़ सकते हो। देखो 0 तो 1 है, आप 15 का पहाड़ा पढ़ देना। ठीक है, 15 चौके 60, 60 का आया कितना 0, हासिल 2, आप 15 दूनी 30 और 60 का 6 है ना, 15 दूनी 30 और हासिल 6, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, मतलब 3600 प्लस 187.5। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, ये मेन और मुख्य अंक को जोड़ेंगे, तो 3600 में आप 187 जोड़ोगे तो 7 और 0 7, ठीक है, 0.5 ही लगा रहेगा, 7 और 0 7, 8 का 8, ठीक है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 3,
तो इसका जो उत्तर आएगा 3787.5 रुपये, मतलब वो 50 पैसा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सवाल बनाना है। मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, जिसका एक सवाल आप बना के मुझे कमेंट करना उत्तर, और एक सवाल का आप उत्तर मैच करना है। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को अपने कॉपी में बना सकते हैं। आप ये 2 प्रश्नों का उत्तर बना के देखिए। पहले प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप बनाकर मैच कीजिए कि आपका उत्तर 13,830 आता है या नहीं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक इस तरह से वीडियो पहुंचते रहे। धन्यवाद।